मेरा ये विचार है कि प्रदीप मिश्रा जी ने जो भी कहा है, उनके कहने को गलत तरीके से समझा जा रहा है। उनके कहने में कहीं भी राधा रानी का, श्रीमती राधा रानी का कुछ भी अपमान नहीं है, उनको कहीं भी छोटा नहीं बताया जा रहा है। जो वास्तविक लीलाएं हुई हैं, जैसे कृष्ण भगवान जब धरती पे आए, उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी, वैसे ही राधा रानी जब इस धरती पे आई, अवतरित हुई, तो उनकी भी बहुत सारी लीला हैं। वो कहाँ पैदा हुई, उन्होंने कब, जैसे उनकी भगवान से शादी हुई, ब्रह्मा जी ने स्वयं उनकी शादी कराई, ये हम शास्त्रों में पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब जो राधा रानी के भक्त हैं, उन्होंने किस तरह से इसको लिया, किस तरह से इसको समझा, उसके ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है कि उसके कारण ये कंट्रोवर्सी बन गया। बट यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। श्रीमती राधा रानी भगवान की शक्ति है, अलाहादिनी शक्ति, श्री कृष्ण की शक्ति। वैसे ही आप इसको समझ सकते हैं जैसे पार्वती जी शिव जी की शक्ति है। जब हम पार्वती जी को शिव जी की शक्ति कहने में हम नहीं झिझकते, तो हम राधा रानी को श्री कृष्ण की शक्ति कहने में कैसे झिझक सकते हैं। और जहाँ जहाँ कृष्ण का नाम आता है, वहाँ वहाँ राधा का नाम आता है। पर आप देखिए, कहीं राधा रानी का अकेले नाम आता है क्या? हमारे शास्त्रों में राधा रानी का अकेले पूजन करने के लिए या अकेले उनका नाम जप करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। तो जैसे किसी स्कूल में पढ़ाई होती है तो उसके पीछे सिलेबस होता है, उसके पीछे यूनिवर्सिटी होती है, वैसे ही हमको जब आध्यात्मिक ज्ञान को समझना होता है तो हमको शास्त्रों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम अपने मन से नहीं डिसाइड कर सकते कि राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन है, शिव कौन है, पार्वती कौन है। उनको समझने के लिए हमें शास्त्रों का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, जिसके 10वें स्कंद में आपको श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की लीलाओं का ज्ञान होगा, तो आपको ये चीज़ गलत नहीं लगेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि श्रीमती राधा रानी बहुत ही भगवान की अंतरंगा शक्ति यानी बहुत स्पेशल है। हम उनकी पब्लिक में उनके बारे में पूरी बातें करना ये सही नहीं है, क्योंकि हम जिस तरह की दुनिया में जीते हैं, हमारी भक्ति का जो लेवल है, हम अपने इस छोटी सी बुद्धि से राधा रानी का लेवल नहीं समझ सकते, उनकी महानता को नहीं समझ सकते। उनका श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसको समझने के लिए हमको पहले भक्ति में डूबना होगा। जब हमारा मन, आत्मा शुद्ध होगा, तब जाके हमको उनकी वास्तविक स्थिति समझ आएगी कि वो कितनी ज़्यादा उच्च स्थिति पे हैं, कि श्री कृष्ण स्वयं उनकी सेवा करते हैं और वो भी श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। अगर जब उद्धव जी गए थे, भागवतम में इसका वर्णन है, उद्धव जी जब वृंदावन गए थे, तो उन्होंने जब श्री कृष्ण का पत्र दिया गोपियों को, तो गोपियों ने पूरा पत्र फाड़ के फेंक दिया और एक एक टुकड़े को वो गले लगा के रो रही थी। और वो इतना रोई और इतना कृष्ण के बारे में पूछ रही थी कि उद्धव जी रोने लग गए, जिनको पहले भक्ति के रस का अनुभव नहीं था। उन्हें वृंदावन जाके भक्ति के रस का अनुभव हुआ। जब एक बार नारद मुनि गए और नारद मुनि पूरी पृथ्वी पे घूम लिए कि श्री कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है, जो भी भक्त अपने चरणों की धूल देगा, उसी की धूल लगने से श्री कृष्ण के सिर का जो दर्द है वो खत्म होगा। और पूरे विश्व में इतने महान साधु सन्यासी सब थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गोपियों ने और राधा रानी ने अपने चरणों की धूल निकाल के दी। उन्होंने बोला, और जब नारद जी ने बताया कि अगर ये तुम धूल दोगे तो पता नहीं करोड़ों जन्मों तक तुमको नरक में ही वास करना पड़ेगा, तो वो बोली हमारे कृष्ण के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उस लेवल का जो राधा रानी जिस लेवल की भक्त हैं, जिस लेवल का प्रेम है उनका श्री कृष्ण से, वो समझने के लिए हमें बिना शास्त्रों के ज्ञान के हम उसको नहीं समझ सकते। तो मुझे नहीं लगता कि प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ भी गलत कहा है, उनकी बातों को गलत तरह से समझा गया है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा नाम डॉक्टर पारुल उपाध्याय। देखिए, इस्कॉन जो है ब्रह्म मध्व वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत आता है और हमारे जो आराध्य हैं वो युगल रूप में हैं, अर्थात राधा कृष्ण की युगल भक्ति हमारा परम आराध्य है। इसमें महाभाव स्वरूपा, बंद कीजिए दरवाजा, इसमें महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की जो कि आराधनीय शक्ति हैं, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनका रूप और अंग कांति लेकर आते हैं और उस आनंद को अनुभव करते हैं। भगवान की भक्ति 5 प्रकार से की जा सकती है: शांत भाव से, दास्य भाव से,
साख्य भाव से, वात्सल्य भाव से और माधुर्य भाव से। यद्यपि यह एक माधुर्य भक्ति है, लेकिन हम लोग इसे दास्य भाव से करते हैं। लेकिन गुरुजी ये भक्ति वाला मामला अभी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो राधा रानी के ऊपर सवाल कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो बरसाना है, बरसाने में तो उनका जन्म ही नहीं हुआ था, वो तो वहाँ पे उनकी कचहरी थी पिताजी की, वहाँ पे साल भर में एक बार आती थी, उनके पति का नाम कुछ और था, तो रावल गांव में रहती थी। क्या इस बारे में क्या? मैं इसी बारे में प्रकाश डालने वाला था कि दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक वेदी भक्ति करते हैं, हम लोग उपासना करते हैं वेदी भक्ति के माध्यम से भगवान की, और कुछ रागी भक्त होते हैं, वो राग भक्ति के अनुसार करते हैं। तो जो प्रेमानंद महाराज है या उनके तरह के और लोग हैं भक्तगण, वो भगवान की राग भाव में भक्ति करते हैं और उसी प्रकार उनकी उपासना करते हैं और उसी प्रकार का उनका व्यवहार हो जाता है, मुख्य रूप से वृंदावन वासियों का। लेकिन जो लोग ये श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों, जैसे अभी मैं गर्भ संहिता लाया आपके उसके लिए प्रमाण के लिए, कि इस प्रकार से और भी ग्रंथों में जिक्र आया है कि इस प्रकार से राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण से विवाह हुआ है। तो दोनों ही बातें सही हैं। वह भी सही है जो अनय गोप वाली बात है। तो लीलाएं किस प्रकार चलती हैं उसको हम नहीं समझ सकते, इसलिए सबसे सुंदर और सही मेरा जो आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग इक्वी डिस्टेंस रहिए। जो राग भक्ति में उसको राग भक्ति करने दीजिए और जो बाकी भक्ति कर रहे हैं उनको उस भक्ति के अनुसार बढ़ने दीजिए। इस्कॉन इस बारे में क्या मानता है? जो आप इस्कॉन मंदिर के पीआरओ भी हैं, आप क्या मानते हैं कि हम तो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। हम जो है श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को युगल रूप में ही भजते हैं। आपको ऐसा लगता है कि राधा रानी पर किसी कथावाचक को इस तरह की टीका टिप्पणी करनी इस प्रकार का हम नहीं कहते। कथावाचक अपनी कथाओं, पुराणों, शास्त्रों के अनुसार बोलता है, वो भी अपनी जगह सही है, और जो अपनी रागी भक्ति कर रहे हैं जो, वो भी ठीक है। शास्त्रों में बोलने वाली और अपने अनुयायियों को बताने वाली काफी बातें हैं, लेकिन इस प्रकार की बातें बोल के वो क्या करना चाहते हैं? ये ठीक नहीं है, समाज के लिए विशेष रूप से भक्तजनों में अच्छा प्रभाव नहीं डालती। क्योंकि जैसे आपने बताया कि दशांश से जिसमें उनके बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि राधा रानी जो है वो उनका जन्म कमल के रूप से हुआ। तो अगर इस तरह की बातें अगर कही जाएगी नहीं, तो वो तो पुराणों में है, उसमें विवाद क्या? विवाद तो करने वाले कर रहे हैं। बेहतर होगा पुराणों को पढ़ें, शास्त्रों का अध्ययन करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।